नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे संकष्ट चतुर्थी व्रत की महिमा की और संकष्ट चतुर्थी के दिन किए जाने वाले महाउपायों की। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप डायल कर सकते हैं 0771400877। ये वो नंबर है जिसमें आपसे आधे घंटे तक लगातार पंडित जी बने रहेंगे। तो चलिए, आपके लिए ये लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। इसी प्यारी सी गुजारिश के साथ अब जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2075 1940, सूर्य उत्तरायण का, माघ महीने के कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि और दिन गुरुवार। चतुर्थी रात्रि को 8:54 तक। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होंगे शाम को 6:21 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:38 से 3:01 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं चतुर्थी की। माघ महीने के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को संकष्ट चतुर्थी या गौरी चतुर्थी कहते हैं। साथ में माघी चतुर्थी या तिल चौथ भी कहते हैं। अगर उत्तर भारत में हम देखें तो माघ महीने की चतुर्थी को ही चंद्र दर्शन से भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इसलिए इस चतुर्थी का व्रत और भगवान गणेश जी का पूजन विशेष लाभकारी माना जाता है। साथ ही अगर हम देखें 12 माह के अनुक्रम में ये सबसे बड़ी चतुर्थी मानी गई। इस दिन भगवान गणेश की आराधना सुख सौभाग्य की दृष्टि से श्रेष्ठ है। भगवान गणेश की प्रथम पूज्य देवता मान करके और पूजा की जाती है। कहा जाता है कि श्रद्धालु जन चतुर्थी का व्रत करें, इससे सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। हाँ, इसलिए आज हम संकष्ट चतुर्थी व्रत और गणेश जी की व्रत की महिमा का बखान करेंगे। फिर माघी या तिल चैत की तो बात विशेष होती है। कहा जाता है कि जो चतुर्थी का व्रत करके गणेश की पूजा अर्चना करते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जो भक्त नियमित रूप से चतुर्थी का व्रत नहीं कर सकते, यदि वो केवल माघी चतुर्थी यानी आज की चतुर्थी का व्रत कर लें तो साल भर चतुर्थी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। तो कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले व्रतधारी को चंद्र दर्शन और गणेश पूजा के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। इसके अलावा पूजा के समय गणेश जी के 12 नामों का जाप करने से फल प्राप्त होता है। सुमुखश्चै गदन्तश्च कपिलोगजकर्णकः लंबोदरश्च विघ्नाश्च विनायकः। तो ऐसे भगवान सुमुख, एकदंत, कपिल और गजकर्ण, लंबोदर, विकट और साथ में विनायक, धूमकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन, साथ में विघ्ननाशन और ऐसे भगवान के 12 नामों का ध्यान करना चाहिए। चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शास्त्र में लिखा है धौत वस्त्र धारित, धुले हुए वस्त्र धारण करें। इस दिन व्रतधारी को लाल रंग के वस्त्र या पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। श्री गणेश की पूजा करते समय अपना मुंह पूर्व की ओर रखे या उत्तर दिशा की ओर रखे। इसके पश्चात साफ आसन में बैठ करके भगवान गणेश का पूजन करें। फूल, फल, रोली, मोली, अक्षत और पंचामृत इत्यादि से भगवान को पूजन करें। स्नान करा करके विधिवत षोडशोपचार से पूजन करें। गणेश पूजन के दौरान धूप दीप इत्यादि भी भगवान को चढ़ाएं। फिर गणेश को तिल से बने हुए लड्डू या तिल से बने हुए मोदक का भोग लगाएं। साथ में सिद्धि बुद्धि सहिताय गणाधिपतये नमः ऐसे मंत्र का पाठ करें। नैवेद्य के रूप में मोदक और ऋतुफल इत्यादि भी अर्पित करें। सायंकाल में व्रतधारी संकष्ट चतुर्थी की कथा सुने, पढ़े या सुन पढ़ाए। ऐसा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। इसके पश्चात भगवान गणपति का विधिवत पूजन और आरती करें और इसके बाद ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का या ओम गंग गणेशाय नमः इस मंत्र का 1 माला जप करें। याद रखें, इस दिन मंत्र का जप, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग और यज्ञ, ये 5 चीजें बड़ी फलकारी होती है। इसलिए भगवान के नाम का जप करना चाहिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, तिल के लड्डुओं का दान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और साथ में कंबल, कपड़े इत्यादि का दान करें और हो सके तो यज्ञ करें यानी हवन करें। ऐसा करने से जीवन के समस्त कष्टों का निवारण होता है और संकष्ट चतुर्थी के व्रत के परिणाम स्वरूप जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये तो था संकष्ट चतुर्थी व्रत और व्रत की महिमा, भगवान गणेश की पूजा। और अब हम अपने कॉलर से बात करेंगे। पहले कॉलर है हमारे साथ अनीता जी। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ गुरुजी नमस्ते, मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ अनीता जी, बेटे की डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ गुरुजी, मेरे बेटे का जन्म 31 जनवरी 2002 है, सुबह 6:15 बजे। जन्म स्थान? राजस्थान, हनुमानगढ़ में। जी बताइए। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। इसने कॉमर्स लिया गुरुजी,
तो ये आगे किस क्षेत्र में जाएगा ताकि इसको सफलता मिल सके, या प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब जो भी मिलेगा, इसका भविष्य गुरुजी कैसा रहेगा? और गुरुजी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमने एक बार आपको पूछा था, उसके लिए वो लोन के लिए पूछा, तो हमारा लोन पास हो गया गुरुजी, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लोन आपका पास हो गया। अब बच्चे के बारे में जानना चाहती हैं। बच्चे का जन्म लग्न धनु है और राशि सिंह है। लग्न में केतु है। बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। इसमें आत्मविश्वास की कमी तृतीय छठे स्थान में है। आमतौर पे अगर तृतीय शनि छठे स्थान में बैठ जाए तो गले की तकलीफ, शोल्डर्स में पेन और आत्मविश्वास की कमी होती है। तो माता पिता को चाहिए कि फिर इस बच्चे के बेहतरी के लिए आज तो तिल चतुर्थी है तो आज ही काले तिल का दान कर दें। भगवान गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ कराएं, भगवान गणपति का विधिवत अभिषेक कराएं इस बच्चे से किसी अच्छे विद्वान आचार्य से। आप देखेंगे कि ऐसा करने से इसके सारे कष्टों की निवृत्ति होगी। याद रखिए, इस बच्चे को निरंतर अभ्यास करना है। कई बार ऐसे बच्चे आलसी भी हो जाते हैं, तो इस बच्चे को एक 4 कैरेट का माणिक्य पहनाया जा सकता है। इसके अलावा इस समय सूर्य की महादशा शुरू हो चुकी है। सूर्य की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। 1 साल पढ़ाई में थोड़ी सी बाधा दिखाई पड़ती, चिंता बिल्कुल न करें, आने वाले दिनों में बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ लेगा जी। अगली कॉलर भी हमारे साथ अनीता जी हैं। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम। प्रणाम। मैं एक बच्ची का डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ। उसका नाम आकांक्षा है। डेट ऑफ 11 अप्रैल 2002 का जन्म है। समय और समय है 3:05 से 3:30 बजे रात का जन्म है जी। जन्म स्थान ये मधेपुरा पूर्णिया बिहार में पड़ता है। और इसके फादर की नौकरी पंडित जी 1.5 साल से चले गई। इसके फादर अपने जमाने के टॉपर थे, वो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर थे। वो कंपनी बिक गई और बेंगलोर में रहते हैं। बहुत परेशान है पंडित जी ये लोग। तो आप अभी बेंगलोर से बोल रहे हैं? नहीं, मैं रांची से बोल रही हूँ। मेरे रिलेटिव लगते हैं दूर के, तो उन्होंने कहा पूछने को, तो मैं ठीक है मैं पूछ लूंगी। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न कुंभ है और इसकी जो राशि है वो है मीन। संभवतः मुझे से लगता है कि पिता की जन्म तारीख ठीक नहीं मालूम होगी, शायद ऐसा सोच करके आपने बेटी के बारे में जानना चाहा है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि इस समय बुध की महादशा में बुध का ही अंतर चल रहा है। इनके जन्म कुंडली में जो इनका दशमेश है वो वृश्चिक लग्न पड़ता है और दशमेश इनका मंगल है। दशमेश मंगल शनि राहु से आक्रांत है, इसलिए करियर में थोड़ी सी बाधा है। एकादशीश बुध जो है वो इस समय छठे स्थान में है जन्म कुंडली के, दशम को एकाग्र माने तो मुझे ऐसा लगता है कि 43 सिक्के और 4 नारियल। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। बुधवार के दिन इनके पिता से कहें कि 43 सिक्के और 4 नारियल सर से उतार करके किसी बहते पानी में बहा दें और ऐसा कम से कम 5 बुधवार करें। आप देखेंगे कि नौकरी भी लगेगी और ज़िंदगी में खुशहाली भी होगी। हाँ, पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस बच्चे के मंगल शनि राहु एक साथ में है, तो पितृदोष है। इसके चलते इसके परिवार में इस तरह की अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, इसलिए कोशिश करें कि अज्ञात पितरों का श्राद्ध श्रवण नक्षत्र में कराएं तो कल्याण होगा। वैसे ये बच्ची खुद बहुत भाग्यशाली है और आगे चल करके खूब नाम रोशन करेगी जी। हाँ, हमारे साथ अगले कॉलर हैं आशीष जी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? आशीष जी, मेरी आवाज मिल रही है? अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। भैया जोर से बोलिए, मेरी आवाज थोड़ी सी कम है। भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, मैं भी आपका भविष्य बताना चाहता हूँ। जन्म तारीख बता दें प्रभु। 26 जनवरी 1989। बहुत सुंदर, 26 जनवरी 1989। समय बता दें। समय सर रात्रि का है 8 बजे। हाँ, बहुत सुंदर। जन्म स्थान बता दें। रीवा। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं इस वक्त? मध्य प्रदेश। नहीं, मध्य प्रदेश में कहाँ से बोल रहे हैं? रीवा से ही सर। रीवा से बोल रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। अब बताइए कि शादी वादी हुई कि नहीं? हुई थी। हुई थी। शादी चल रही है कि प्रॉब्लम आ गया है? हाँ, प्रॉब्लम आ गया कि चल रही है? टूट गई है। टूट गए हैं, वही जी। बताएं क्या जानना चाहते हैं? अब आगे आने वाला समय कैसा रहेगा? काम वाम कुछ करते हैं? जी, जॉब में है। अच्छा, आप अपने बॉस से अपनी बीवी से ऐसे ही बात करते थे एकदम धीरे धीरे, शायद यही प्रॉब्लम रही होगी। चलिए जोर से बोला करिए, जोर से मजबूती से बोला करिए। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है जिंदगी में, क्या हो रहा है।
असल में हम अपने दर्शकों को लगातार ये अवेयर कराते हैं कि भैया जब कभी भी सप्तमेश शनि हो और उसकी सप्तम स्थान में पूर्ण दृष्टि हो, या सप्तमेश या सप्तम भाव या द्वादशीश या द्वादश भाव या शुक्र सूर्य चंद्रमा यदि शनि से आक्रांत हो तो शादी के बाद प्रॉब्लम आ सकती है। आपके जन्म लग्न सिंह है और आपकी जो राशि वो है कन्या, 7वें स्थान में राहु और कुंभ लग्न पड़ती है 7वें स्थान में, और यहाँ पर शनि की पूर्ण दृष्टि, इसके चलते आपकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हुई। अब बड़ा प्रश्न यही है कि आगे भी ये डिस्टर्बेंस बढ़ सकता है, क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले शादी के बाद, शादी से पहले एक अर्क विवाह करा लें। बुध की अंतर्दशा चल रही है, काफ़ी ज़्यादा तनाव में, इसके बाद केतु के अंदर कुछ मतलब ज़िंदगी में कुछ बड़े बदलाव आएंगे और मुझे ऐसा लगता है अब आने वाले 1 वर्ष के भीतर पुनर्विवाह हो सकता है यदि आपका डिवोर्स हो गया हो तो। मगर शादी से पहले एक अर्क विवाह नांदीमुख श्राद्ध के साथ में शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में करा दें। हमारे बहुत सारे दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हों और उनके जीवन में अगर शादी से संबंधित कोई बाधा हो तो अर्क विवाह का प्रकरण सभी दर्शकों के पास या सभी आचार्यों के पास नहीं होगा। तो आप मेरा फ़ोन नंबर नोट करें, 9893363928। ये वो नंबर है जिसमें कॉल करके आप अर्क विवाह का प्रकरण मुझसे व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं। याद रखिए कि इस पर मुझे कॉल करनी होगा और कॉल करके मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर हासिल करना होगा। जहाँ कहीं भी, क्योंकि मेरा ख्याल है लाखों ऐसे दर्शक हैं जिनके विवाह में बाधा आती है और उन्हें अर्क विवाह का प्रकरण नहीं मालूम, तो वो अपने आचार्य को अर्क विवाह का प्रकरण प्रिंट आउट दे करके पूजा करा सकते हैं। चलिए, तिल संक्रांत मतलब सकट चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं, इसे तिल चतुर्थी भी कहते हैं। गणेश जी की पूजा होती है, गणपति थर्वशीर्ष का पाठ, दूबी तिल का दान होता है और भगवान के नाम का जाप होता है, गणपति का दर्शन होता है, अच्छे लोगों का सत्संग होता है और साथ में थोड़ा सा यानी हवन होता है। ये कुल मिलाकर के 5 चीजें आज गणपति के तिल संक्रांत में की जाती है। इससे सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, इसे संकष्ट चतुर्थी व्रत क्यों कहते हैं? सभी प्रकार के कष्टों का विधिवत शास्त्र विहित तरीका निदान का है और इसलिए इसे संकष्ट चतुर्थी व्रत कहते हैं। आमतौर पे संकष्ट चतुर्थी व्रत में गणपति की पूजा होती है, गणपति का दर्शन होता है और संध्या काल में गणपति का दर्शन करके, गणपति का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और चंद्रमा के अर्घ्य के बाद व्रत का पारण करते हैं। इसके बाद हमारे साथ 2 कॉलर हैं, चंद्रमौली और अजय जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमौली जी लाइन पर रहिएगा। जी अजय जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। अजय सर। जी 1/3/1985। बहुत बढ़िया, 1/3/1985। समय बता दें। रात्रि 7 बजे सर। रात्रि 7 बजे, बहुत बढ़िया। जन्म स्थान बता दें। ये कुरुआ। ये कहाँ पड़ता है? ये आपका है सूरजपुर जिला में। अच्छा, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ सर, लेकिन नौकरी लग नहीं रहा है। पढ़ाई क्या की है प्रभु? सर मेरा D.Ed है और ग्रेजुएशन है सर। चलिए आइए देखते हैं, नौकरी नहीं लग रही, क्या होगा। आपका जन्मलग्न कन्या है, राशि मिथुन है, 5वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति। 100% आपकी नौकरी एजुकेशन में लगेगी। चित्त की एकाग्रता कम है, पेट की तकलीफ ज़्यादा है। 8वें स्थान में राहु का दोष है। अच्छा, राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं और इसके चलते अभी राहु की अंतर्दशा चल रही है, मतलब आपकी नौकरी लगने का योग नवंबर 2019 के बाद है। बीते 2 सालों से लगातार राहु की अंतर्दशाएँ चल रही हैं। घर में परेशानियाँ, आपके खुद के जीवन में असफलताएं और मन में बहुत परेशानी है। मतलब कुल मिलाकर के तीव्र काल चल रहा है। इस तीव्र काल में भगवान के नाम का जाप यानी ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान शिव का नित्य पूजन करें। धतूरे की माला भगवान शिव में हर सोमवार को चढ़ाएं। ऐसा करने से बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर होगी। बड़ा प्रश्न, आपको नौकरी कब लगेगी? नवंबर 2019 के बाद में आपको लाभ का योग दिखाई पड़ता है। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ चंद्रमौली जी। चंद्रमौली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं अपनी अर्धांगिनी के बारे में जानना चाहता हूँ। जय हो आपको। जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 24/12/1985, स्थान कांकेर। समय नहीं बताया भाई साहब। प्रभु टीवी की आवाज बंद कर दे। 7:05 सुबह जी। 7:05 सुबह कांकेर। जन्म स्थान कांकेर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? इनको सरकारी नौकरी का योग कब तक है ये जानना चाहता हूँ। जी जी। और मैं अभी मकान बनाने की सोच रहा हूँ, तो क्या वो कब तक बन जाएगा ऐसा? बहुत सुंदर। सबसे पहले बताएं, पत्नी को सर्दी तो नहीं होती ना?
होती है, सुबह सुबह सर्दी रहती है। सुबह सुबह सर्दी रहती है। मतलब कुल मिलाकर के थोड़ी सी एलर्जी, थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन और थोड़ा सा गुस्सा, ये तीनों चीजें हो सकती है। बहरहाल बड़ा प्रश्न यही कि शासकीय नौकरी लगेगी कि नहीं। इनका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि इनकी वृषभ है, धनस्थान में पड़े हुए बृहस्पति, निश्चित तौर पर शासकीय नौकरी लगेगी। थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। रविवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें और 1 वर्ष तक आदित्य हृदय सूत्र के पाठ का संकल्प लें, निश्चित तौर पर इन नौकरी मिलेगी। मैं आपको बता दूं इस वक्त राहु में शुक्र का अंतर है, मकान आपका बन जाएगा, मगर इनकी नौकरी लगने में परेशानी। अक्टूबर 2020 के बाद में नौकरी लगने के योग प्रबल होंगे। तब तक इनके वजन बढ़ने की संभावना, तनाव थोड़ा सा ज्यादा, सर्दी की परेशानी ज्यादा हो सकती है। मतलब आपको थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत पड़ेगी, शारीरिक श्रम करने की जरूरत पड़ेगी, रेस्पिरेशन माने सांस में थोड़ी सी परेशानी है। बहरहाल चिंता बिल्कुल ना करें, वर्कआउट करें, आहार का संयम रखें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं और जैसे मैंने कहा कि रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो कल्याण होगा जी। तो अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि परिवार के लोगों का व्यवहार थोड़ा सा दुख दे सकता है। अनिद्रा और आलस्य से आप परेशान होंगे। बहरहाल खर्च बढ़ने की संभावनाएं थोड़ा ज्यादा। क्या करें? भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, संकट चतुर्थी व्रत है, थोड़े से तिल का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। बॉस और सहयोगियों का साथ मिलेगा, घरेलू उत्सव में शामिल हो सकते हैं, व्यस्तता काफी ज्यादा है। चंद्रमा के मंत्र का जप करें, मोती का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। मुझे ऐसा लगता है कि परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता, चिकित्सा पे थोड़ा खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा। कुल मिलाकर के राहु के मंत्र का जप करना होगा, केतु के मंत्र का जप करना होगा, गाय को आहार दें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि रूटीन में बहुत ज्यादा प्रेशर हो सकता है। कुल मिलाकर के यात्राएं हो सकती हैं, खुद के काम में विलंब, बड़ों से व्यवहारिक मतभेद चिंताजनक होगा। क्या होगा? बड़ों का आशीष लें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, आप चने की दाल गुड़ का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। नए वाहन की खरीदी, लंबी यात्राएं और पेट में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। क्या करें? हनुमान जी का दर्शन करें, मसूर की दाल का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लगातार एलर्जी और धूप में रहने से स्वास्थ्यगत परेशानी हो सकती है, प्रेम संबंधों में पंगा हो सकता है, पेट की तकलीफ हो सकती है। क्या करें? शनिश्चर मंत्र का जप करें, काली उड़द का दान करें और काले तिल का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि वाणी पर संयम रखना होगा, मित्रों से पंगा हो सकता है, अपनों से धोखा। क्या करें? केतु के मंत्र का जप करें, गणपति का पूजन करें और फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। तर्क शक्ति उत्तम है, यानी अपने इंटेलेक्चुअल का इस्तेमाल करना होगा, वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा है, रिलैक्स नहीं मिलेगा, अनिद्रा और शॉर्ट स्लीप की परेशानी हो सकती है, तनाव थोड़ा सा ज्यादा है। किसी प्रकार के व्यसन से अपने आप को बचाकर चलें, गणपति का पूजन करें और मूंग का दान करें तो फिर दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिस्टीरियंस की। कपड़ों और जेवर पर खर्च होगा, सालों के बाद रिश्तेदारों से मुलाकात, बहुत भावुक हो सकते हैं। आहार में असंयम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या करें? भगवती महामाया के दर्शन करें, गायत्री मंत्र का जप करें और चीनी का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। रिजल्ट यानी परिणाम से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, एकाग्रता कम है और अनुशासनहीन भी हो सकते हैं, मतलब जिंदगी में रूटीन की थोड़ी कमी हो रही। क्या करें? बड़ों का आशीष लें और गुड़ चने का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ एक्वेरियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि विवाह से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। एलर्जी के कारण कुछ लोगों को कष्ट हो सकता है। इस समय 11वें स्थान में शनि है, एरोगेंस से अपने आप को बचाकर चलना होगा। धनास्थान में मंगल, किसी प्रकार की आतुरता ठीक रही। क्या करें? शनि और मंगल के मंत्र का जप करें, उड़द के तेल और सरसों के तेल का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेंस की। संतान और उसकी शिक्षा के लिए थोड़ी चिंता हो सकती है, वाहन की चोट से परेशानी। बहरहाल मंगल चूंकि लग्न में है तो आतुरता से बचें, एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें, जो अवसर आपको लाभ के मिले हैं उन अवसरों का इस्तेमाल करें। पढ़ने वाले बच्चों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, 5वें स्थान के राहु आपके लिए पैनिक हो सकते हैं। क्या करें? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर के मीन का हाल। आज हमने चर्चा की कि संकष्ट चतुर्थी का व्रत कैसे करें, गणपति को कैसे रिझाएं, कैसे तिल का दान करें और कैसे नदी का स्नान करके ब्राह्मणों की सेवा करके आचार्यों का आशीष लेकर के आप अपने इस संकष्ट चतुर्थी का व्रत पूरा कर सकते। तो दोस्तों भगवान गणपति की पूजा सफल हो, गणपति की कृपा पर बनी रहे, सिद्धि बुद्धि सहित आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि हो। कल फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ, मगर जाते जाते फिर वही गुजारिश कि भाई और बहनों अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, अगर ना सब्सक्राइब किया हो तो फटाफट YouTube में जाएं, सब्सक्राइब करें, सितारे मारे। क्या होगा? हाँ, आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा से देख सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा वार्षिक मासिक राशिफल देख सकते हैं, बहुत तरह के कार्यक्रमों के आर्टिकल्स, स्पेशल आर्टिकल्स भी दे सकते हैं।
और इससे बड़ी बात यह है कि इसके बाद पंडित जी से बात करनी हो तो क्या करें, सिंपल गूगल में सर्च करें प्रियेश त्रिपाठी या PS त्रिपाठी या पंडित प्रियेश त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।